हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित हिस्टोरिकल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों लोथल, कालीबंगन, सूत कांगेलोर इत्यादि के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट पार्ट में जो है आपको सिंधु सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं तथा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा चंदुदड़ो नगरों के बारे में जो है बता दिया है। तो आज हम उनसे आगे के नगरों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए आइए हम इसको देख लेते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं लोथल की। यह जो सिंधु सभ्यता का लोथल नगर था, यह भी एक प्रमुख नगर था। तो सबसे पहले बात करते हैं लोथल की। तो लोथल जो है भारत के गुजरात प्रांत के या गुजरात राज्य के जो है गुजरात राज्य के जो है अहमदाबाद जिले में जो है पड़ता है। अहमदाबाद जिले में पड़ता है। यह जो लोथल है यह भारत के जो है गुजरात राज्य के जो है अहमदाबाद जिले में जो है पड़ता है। लोथल की बात की जाए तो यह जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल जो है यह जो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर है, यह भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में है और भोगवा नदी के तट पर है। अगर हम लोथल के जो है की खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज जो है 1954 ईस्वी में जो है एस आर राव के द्वारा जो है किया गया। आर राव के द्वारा किया गया। तो यह जो लोथल है वो भारत के गुजरात राज्य के जो है अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है और इसकी खोज जो है 1954 ईस्वी में एस आर राव के द्वारा जो है किया गया। एस आर राव के द्वारा। आगे बात करते हैं यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में। तो जो है कि यहाँ से जो है अर्थात लोथल से एक जो है गोदीबाड़ा अर्थात बंदरगाह जो है प्राप्त हुआ है। बंदरगाह का अवशेष प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लोथल से बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है चंदुदड़ो की भांति जो है यहाँ से अर्थात लोथल से भी जो है मनके बनाने के कारखाने जो है प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने के कारखाने जो है प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से जो है अग्नि कुंड या जिसको हम अग्नि वेदिकाएं कहते हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। तो लोथल से जो है अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा अगर यहां से देखा जाए लोथल से, तो लोथल से जो है सिंधु सभ्यता में जो है लोथल से ही सर्वप्रथम धान का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धान का या हम कह सकते हैं चावल का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये जो लोथल नगर है सिंधु सभ्यता का, पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे पहले इसी लोथल नगर से जो है सर्वप्रथम चावल का या हम कह सकते हैं कि धान का जो है साक्ष्य यहाँ से जो है प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं तो जो है लोथल नगर है यहाँ से जो है एक मृदभांड पर जो है एक मृदभांड पर
युद्धभान पर जो है एक वृक्ष पर मछली लिए पंछी, मछली लिए जो है पंछी, और नीचे एक लोमड़ी का अंकन वाला जो है साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। अंकन वाला जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ जो लोथल है, यहाँ से एक मृदभान पर एक वृक्ष पर जो है मछली लिए पंछी और नीचे एक लोमड़ी का जो अंकन वाला जो है साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से बात किया जाए लोथल से, तो लोथल से फारस की एक जो है मुद्रा भी प्राप्त हुई है। फारस की एक मुद्रा प्राप्त हुई है। ये जो लोथल नगर है, यहाँ से जो है फारस की एक मुद्रा भी प्राप्त हुई है। तो यह जो लोथल नगर है, भारत के गुजरात राज्य के जो है अहमदाबाद जिले में है, भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज जो है 1954 ईस्वी में एस.आर. राव के द्वारा जो है किया गया, और यहाँ से जो है कि एक गोदीवाड़ा जो अर्थात जो है कि बंदरगाह प्राप्त हुआ है, और यहाँ से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, और लोथल से अग्नि वेदिकाएं या जिसको हम अग्नि कुंड कहते हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से जो है सिंधु सभ्यता में अगर देखा जाए तो लोथल से ही सर्वप्रथम धान या हम कह सकते हैं चावल का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ से एक मृदभान पर एक वृक्ष पर मछली लिए पंछी और नीचे एक लोमड़ी का अंकन वाला भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और यहाँ से फारस की एक मुद्रा प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ से जो है घोड़े के अस्थि पंजर भी प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है कि मैंने आपको लोथल नगर के बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं, अगले नगर के बारे में देख लेते हैं। अगला जो नगर है वह है कालीबंगन। कालीबंगन भी जो है सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। कालीबंगन की जो है बात की जाए तो यह जो है भारत के राजस्थान राज्य के जो है गंगानगर जो है जिले में जो है पड़ता है। यह जो कालीबंगन है राजस्थान के जो है गंगानगर जिले में पड़ता है, और यह घग्गर नदी के जो है तट पर पड़ता है। घग्गर नदी के तट पर। तो यह जो कालीबंगन है यह भारत के राजस्थान राज्य के जो है गंगानगर जो है जिले में पड़ता है, और घग्गर नदी के तट पर। यह जो कालीबंगन नगर है जो है 1953 से 1961 ईस्वी के बीच में जो है बीबी लाल और बीके थापर ने जो है इसकी जो है विस्तृत खुदाई की। इसकी विस्तृत जो है खुदाई जो है करवाया है। तो यह जो कालीबंगन है यह जो है भारत के राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले में पड़ता है, और यह जो है घग्गर नदी के तट पर है। और 1953 से 1961 ईस्वी के बीच में जो है बीबी लाल और बीके थापर ने जो है यहाँ की जो है विस्तृत खुदाई जो है करवाई है। अगर यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में जो हम बात करते हैं तो जो है यहाँ से लोथल की भांति जो है घोड़े के अस्थि पंजर
घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर तथा अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं जो है प्राप्त हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा यहां से बात की जाए तो कालीबंगन से जो है, कालीबंगन से, कालीबंगन से जूते हुए खेत का भी साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगन से जो है जूते हुए खेत के भी जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां से जो है लकड़ी को जो है, लकड़ी को खोखला कर नालियों के रूप में प्रयोग करने का या उपयोग करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यह जो कालीबंगन है, यहाँ पर लोग लकड़ियों को जो है खोखला करके उसको नाली के रूप में उपयोग करते थे। ऐसा केवल कालीबंगन से प्राप्त हुआ है और सिंधु सभ्यता के किसी नगर से ऐसा कोई जो है साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि जो है कालीबंगन के लोग थे, ये लोग लकड़ी को ही खोखला करके उसको नाली के रूप में जो है प्रयोग किया करते थे। इसके अलावा यहाँ से बात की जाए तो यहाँ से देखा जाए तो कालीबंगन से सार्वजनिक नाली का साक्ष्य जो है प्राप्त नहीं होता है। सार्वजनिक नाली का, सार्वजनिक नाली का साक्ष्य यहां से प्राप्त नहीं होता है, यहां से प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार से जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो इत्यादि से जो है सार्वजनिक नाली का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है, उस प्रकार से जो है कालीबंगन से सार्वजनिक नाली का जो है साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ से अगर बात की जाए कालीबंगन से, तो यह जो है राजस्थान के, भारत का जो राजस्थान राज्य है उसके गंगा नगर जिले में जो है कि पड़ता है और यह घग्गर नदी के तट पर है। और 1953 से 1961 के बीच में जो है बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा जो है यहाँ की विस्तृत खुदाई की गई है। यहाँ से अगर प्राप्त साक्ष्यों की बात करते हैं तो यहाँ से जो है लोथल की तरह ही घोड़े के अस्थि पंजर तथा अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। यहाँ से जो है जूते हुए खेत का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो है लकड़ी को खोखला कर नालियों के रूप में उपयोग करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ से सार्वजनिक नाली का जो है साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात जो कह सकते हैं कि इस प्रकार से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदूदड़ो इत्यादि में जो है कि सार्वजनिक नाली का उपयोग हुआ है, उस प्रकार से जो है कालीबंगन में सार्वजनिक नाली का उपयोग नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ से बात की जाए तो यहाँ से भूकंप का जो है प्राचीनतम जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भूकंप का प्राचीनतम जो है, भूकंप का प्राचीनतम जो है साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य भी जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो जो कालीबंगन है, यहाँ से जो है भूकंप के जो है कि प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, अगले नगर के बारे में देख लेते हैं। अगला नगर जो है वह है बनावली। बनावली,
बनावली भी जो है सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। यह जो बनावली है यह भारत के हरियाणा राज्य के जो है हरियाणा राज्य के जो है हिसार जिले में पड़ता है। हिसार जिले में, हरियाणा राज्य के जो है हिसार जिले में पड़ता है। और बनावली की बात की जाए तो यह जो है सरस्वती नदी के जो है तट पर है। सरस्वती नदी के तट पर। तो यह जो सिंधु सभ्यता का नगर है बनावली, यह जो है भारत के हरियाणा राज्य के जो है हिसार जिले में पड़ता है और यह सरस्वती नदी के तट पर है। इसका जो उत्खनन कार्य किया था वो 1973-74 ईस्वी में 1973-74 ईस्वी में जो है R.S. विष्ट के द्वारा जो है किया गया था। R.S. विष्ट के द्वारा जो है 1973-74 ईस्वी के आसपास जो है के द्वारा जो है R.S. विष्ट के द्वारा उत्खनन करवाया गया। इस बनावली स्थल की खोज जो है R.S. विष्ट के द्वारा 1973-74 ईस्वी में जो है इसका उत्खनन करवाया गया। यह सरस्वती नदी के तट पर है। कहां पर? भारत के जो है हरियाणा राज्य के हिसार जिले में। आगे बात करते हैं बनावली से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में। तो बनावली से जो है बनावली से संस्कृति के जो है 3 स्तरों का जो है पता चला है। 3 स्तरों का पता चलता है। पहला स्तर जो है वो है प्राक सैंधव सभ्यता। और जो दूसरा है वह है विकसित सैंधव सभ्यता। और जो तीसरा है वह है उत्तर सैंधव सभ्यता। तो यह जो बनावली नगर है सिंधु सभ्यता का, यहाँ से जो है संस्कृति के 3 स्तरों प्राक सैंधव सभ्यता, विकसित सैंधव सभ्यता और उत्तर सैंधव सभ्यता। प्राक यानी कि सैंधव सभ्यता यानी जो है कि सैंधव सभ्यता से जो है पहले का समय उसके बारे में पता चलता है और विकसित सैंधव सभ्यता के बारे में पता चलता है और सिंधु सभ्यता के बाद के सभ्यता के बारे में भी जो है यहाँ की जो है कि यानी इस बनावली स्थल से जो है कि संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं या पता चलता है। आगे बात करते हैं तो बनावली से जो है मिट्टी के हल भी प्राप्त हुए हैं। बनावली से मिट्टी के हल भी प्राप्त हुए हैं। ये जो बनावली नामक स्थान है यहाँ से जो है मिट्टी के हल भी जो है प्राप्त हुए हैं। और बात की जाए तो यहाँ से जो है यहाँ की सड़कों पर जो है यहाँ सड़कों पर जो है बैलगाड़ी के पहिए के जो है चिन्ह प्राप्त होते हैं। पहिए के चिन्ह जो है प्राप्त हुए हैं। ये जो बनावली नामक स्थान है यहाँ पर जो सड़क है उन सड़कों पर जो है बैलगाड़ी के पहिए के चिन्ह जो है प्राप्त हुए हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि उन लोगों ने बैलगाड़ी का जो भी है आविष्कार जो है कर लिया था। तो यहाँ से जो है बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं
बनावली से मिट्टी के हल भी प्राप्त हुए हैं। बनावली से संस्कृति से जो है कि तीनों स्तरों के बारे में पता चलता है। प्राक सिंधु सभ्यता के बारे में पता चलता है, विकसित सिंधु सभ्यता के बारे में पता चलता है, उत्तर सिंधु सभ्यता के बारे में पता चलता है। और यहाँ के उत्खनन कार्य के बारे में बात की जाए तो 1973-74 में RS बिष्ट के द्वारा जो है उत्खनन कार्य जो है यहाँ पर करवाया गया था। और ये जो बनावली नामक ये जो नगर है, यह जो है भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में पड़ता है। और यह कहाँ पर है? सरस्वती नदी के तट पे है। और बनावली से बात की जाए तो यहाँ पर जो है जल निकास जो है व्यवस्था का अभाव था। यह जो बनावली नामक नगर है सिंधु सभ्यता का, यहाँ पर अगर हम जल निकास व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जल निकास व्यवस्था का जो था अभाव था। यानी पर यहाँ पर जो जल निकास व्यवस्था थी यहाँ पर नहीं थी, या हम कह सकते हैं कि विकसित अवस्था में नहीं थी, यानी बहुत निम्न क्वालिटी की थी। तो इस प्रकार से एक बार इसको दोबारा रिपीट करके देख लेते हैं। जो बनावली नामक नगर है सिंधु सभ्यता का, यह भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में है, सरस्वती नदी के तट पर है। और 1973-74 ईस्वी में जो है RS बिष्ट के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया गया। और यहाँ से जो है सिंधु संस्कृति के तीनों स्तरों, प्राक सिंधु सभ्यता, विकसित सिंधु सभ्यता और उत्तर सिंधु सभ्यता के बारे में जो है पता चलता है। और यहाँ से जो है बनावली से मिट्टी के हल भी जो है प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ की सड़कों पर जो है बैलगाड़ी के पहिए के चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। और बात की जाए जल निकास व्यवस्था की बनावली में, तो बनावली में जो जल निकास व्यवस्था थी, यहाँ पर जल निकास व्यवस्था का जो है अभाव था। तो इस प्रकार से जो है कि बनावली नगर को भाई हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो नगर है वह है रोपड़। यह जो रोपड़ नगर है, यह भी सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। यह जो रोपड़ नगर है, यह भारत के जो है पंजाब प्रांत के या पंजाब राज्य के जो है रोपड़ नामक स्थान पर है। यह जो रोपड़ सिंधु सभ्यता का नगर है, यह पंजाब राज्य के, जो भारत का पंजाब राज्य है, उसके रोपड़ नामक जो है स्थान पर स्थित है। और यह जो है सतलज नदी के तट पर है। सतलज नदी के तट पर जो है स्थित है। यह जो सिंधु सभ्यता का नगर है रोपड़ नगर, यह जो है भारत के जो है कि पंजाब प्रांत के जो है रोपड़ नामक स्थान पर है और सतलज नदी के तट पर है। इसकी जो उत्खनन कार्य है वह जो है 1953 से 55 ईस्वी के बीच में जो है यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा जो है करवाया गया। यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा जो है खुदाई कार्य या उत्खनन कार्य जो है कराया गया। और यहां से अगर हम यह जो सिंधु सभ्यता का नगर है रोपड़, यह जो है कहाँ है? पंजाब प्रांत के रोपड़ नामक स्थान पे है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। और इसका जो उत्खनन कार्य करवाया गया 1953 से 55 ईस्वी के बीच में यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा जो है करवाया गया। यहां से जो है संस्कृति के 6 चरणों का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। 6 चरणों का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं तो यहां से जो है यहां से मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का भी साक्ष्य जो है प्राप्त होता है। साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से रोपड़ जो है यह पंजाब
प्रांत के जो है रोपड़ नामक स्थान पे है, सतलज नदी के तट पर है। और इसका जो उत्खनन कार्य करवाया गया 1953 से 55 के बीच में जो है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है करवाया गया है। यहाँ से जो है संस्कृति के 6 चरणों का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है या होता है। और यहाँ से जो है मनुष्य के साथ जो है कुत्ते को भी दफनाने का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगले नगर की बात करते हैं। अगला नगर है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर, यह जो सूतकांगेडोर है यह भी जो है सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। और यह जो है सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी नगर है, सबसे पश्चिमी नगर, सबसे पश्चिमी नगर है। और यह कहां पर है? बलूचिस्तान में, सबसे पश्चिमी बिंदु है और यह बलूचिस्तान में है। और दास्क नदी के तट पर है, दास्क नदी के तट पर, दास्क नदी के जो है तट पर यह है कौन? सूतकांगेडोर। यह सबसे पश्चिमी बिंदु है सिंधु सभ्यता का, बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के जो है तट पर है। और यहाँ से जो है प्राप्त साक्ष्यों की बात की जाए तो यहाँ से जो है एक बंदरगाह का जो है, बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और यहां से जो है घोड़े के अस्थि पंजर का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। घोड़े के अस्थि पंजर का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अस्थि पंजर का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। तो यह जो सूतकांगेडोर है सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है, यह बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के तट पर है। यहाँ से जो है एक बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तथा घोड़े के अस्थि पंजर का साक्ष्य भी जो कि सूतकांगेडोर से प्राप्त हुआ है। और इस सूतकांगेडोर की हम जो है खोज की बात करें तो सूतकांगेडोर की खोज जो है, सूतकांगेडोर की खोज 1927 ईस्वी में स्टाइन के द्वारा जो है, स्टाइन के द्वारा किया गया। यह जो सूतकांगेडोर है इसकी खोज जो है 1927 ईस्वी में जो है स्टाइन के द्वारा किया गया। तो एक बार रोपड़ और सूतकांगेडोर को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो यह जो रोपड़ नामक सिंधु सभ्यता का नगर है, यह पंजाब के रोपड़ नामक, जो पंजाब राज्य है भारत का, उसके रोपड़ नामक स्थान पे है और सतलज नदी के तट पर है। और इसका जो उत्खनन कार्य करवाया गया 1953 से 55 के बीच में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है करवाया गया। और यहाँ से जो है संस्कृति के 6 चरणों का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है मनुष्य के साथ जो है कुत्ते दफनाने का जो है साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होता है। इसके अलावा अगले नगर की बात करते हैं सूतकांगेडोर की। तो यह जो है सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी नगर है। यह जो है बलूचिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी के तट पर। और यहाँ से एक बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तथा यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर का भी जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। अगर इस सूतकांगेडोर की खोज की बात करें तो सूतकांगेडोर की खोज जो है 1927 ईस्वी में स्टाइन के द्वारा जो है किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नगर है वह है धौलावीरा। धौलावीरा, यह जो धौलावीरा नामक नगर है सिंधु सभ्यता का, यह जो है भारत के जो है गुजरात राज्य के जो है कच्छ जिले में जो है कि पड़ता है। यह जो सिंधु सभ्यता का धौलावीरा नामक जो नगर है, यह भारत के गुजरात राज्य के जो है कच्छ जिले में पड़ता है। धौला का अर्थ होता है सफेद। यह जो धौला है, धौला का अर्थ होता है सफेद। और जो यह वीरा है, इस वीरा का मतलब होता है कुआं। तो धौलावीरा का जो अर्थ हुआ वह हुआ सफेद कुआं।
यह जो धौलावीरा नामक स्थल है, इसकी यह जो है कहाँ पर है, गुजरात राज्य में के जो है कि कच्छ जिले में है। और इस धौला का अर्थ होता है सफेद, वीरा का अर्थ होता है कुआं, यानी धौलावीरा का जो अर्थ हुआ सफेद कुआं। और धौलावीरा का जो उत्खनन कार्य की बात करें तो 1990 से जो है 91 ईस्वी में जो है RS विष्ट के द्वारा उत्खनन कार्य जो है करवाया गया। तो ये जो धौलावीरा नामक स्थान है सिंधु सभ्यता का, इसकी खुदाई जो है 1990 से 91 के बीच में जो है RS विष्ट के द्वारा जो है करवाया गया। और यह जो धौलावीरा नामक नगर है, यह भारत के गुजरात राज्य के जो है कच्छ जिले में है। धौला का मतलब होता है सफेद, वीरा का मतलब होता है कुआं, इस प्रकार से धौलावीरा का मतलब हुआ सफेद कुआं। आगे बात करते हैं यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में। तो यहाँ से जो है धौलावीरा से जो है एक खेल का जो है मैदान या हम कह सकते हैं क्रीडागार जो है प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से जो है खेल का मैदान या हम कह सकते हैं क्रीडागार जो है प्राप्त हुआ है। तो यह जो धौलावीरा है, यहाँ से जो है खेल का मैदान भी जो है प्राप्त हुआ है। इसके अलावा धौलावीरा से जो है जो है इस संस्कृति के 10 बड़े अक्षरों का भी जो है साक्ष्य यहाँ से जो है प्राप्त हुआ है। तो ये जो धौलावीरा नामक स्थान है जो कि गुजरात के कच्छ जिले में है, जिसका उत्खनन कार्य जो है 1990 से 91 ईस्वी के बीच में जो है RS विष्ट के द्वारा जो है करवाया गया है। यहाँ से जो है एक खेल का मैदान, इसको हम कह सकते हैं क्रीडागार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से अर्थात धौलावीरा से इस संस्कृति के 10 बड़े अक्षरों का भी जो है साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। और धौलावीरा की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल था वो 100 हेक्टेयर था। 100 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है धौलावीरा जो है फैला हुआ था। आगे बात करते हैं अगले नगर की। तो अगला जो नगर है वह आलमगीरपुर। यह जो आलमगीरपुर है सिंधु सभ्यता का जो नगर है, यह जो है सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है या सबसे कह सकते हैं पूर्वी नगर है, जो कि उत्तर प्रदेश जो भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश में है। और यह जो है हिंडन नदी के जो है तट पर है, नदी के तट पर। तो यह जो आलमगीरपुर है यह जो है सिंधु सभ्यता का जो है कि सबसे पूर्वी बिंदु है या सबसे पूर्वी नगर है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि भारत का एक राज्य है। और ये हिंडन नदी के जो है तट पर जो है कि पड़ता है। अगर यहाँ से जो है कि हम प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ से जो है, और हाँ सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह आलमगीरपुर का जो है उत्खनन कार्य किसके द्वारा जो है करवाया गया। तो ये जो आलमगीरपुर है जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है, इसका जो उत्खनन कार्य जो है 1958 ईस्वी में जो है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है करवाया गया।
ये जो आलमगीरपुर है, इस जगह का जो या कह सकते हैं इस नगर का जो उत्खनन कार्य है वह 1958 ईस्वी में जो है यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा जो है करवाया गया। और यह जो आलमगीरपुर है यह हिंडन नदी के तट पे है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है, और यह जो है सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर है या सबसे पूर्वीय बिंदु है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यह जो आलमगीरपुर है, अगर यहाँ से हम प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ से जो है मृदभांड पर जो है मृदभांड पर यहाँ कह सकते हैं यहाँ के मृदभांडों पर जो है मृदभांडों पर जो है मोर तथा गिलहरी के चित्रकारी का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है, चित्रकारी का साक्ष्य प्राप्त जो है हुआ है। तो ये जो आलमगीरपुर है यहाँ से जो है यहाँ के मृदभांड जो बर्तन है उन पर मोर तथा गिलहरी के चित्रकारी का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से। जो है धौलावीरा नगर है सिंधु सभ्यता का, यह जो है गुजरात के कच्छ जिले में है। धौला का अर्थ होता है सफेद तथा वीरा का अर्थ होता है कुआं। इस प्रकार से जो है धौलावीरा का अर्थ हुआ सफेद कुआं। और ये जो धौलावीरा नगर है सिंधु सभ्यता का, इसका जो क्षेत्रफल है वह है 100 हेक्टेयर। और इस धौलावीरा नगर का उत्खनन कार्य जो है 1990-91 ईस्वी के आसपास जो है RS बिष्ट के द्वारा जो है करवाया गया। अगर यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो धौलावीरा से जो है खेल का मैदान या जो कह सकते हैं क्रीडागार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से जो है या धौलावीरा से कह सकते हैं कि संस्कृति के 10 बड़े अक्षरों का भी साक्ष्य यहाँ से जो है प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हम आलमगीरपुर जो कि सिंधु सभ्यता का अगला नगर है या हम कह सकते हैं सबसे पूर्वी नगर, उसकी बात करें तो आलमगीरपुर जो है सबसे पूर्वी बिंदु है सिंधु सभ्यता का, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्य में है। और यह जो है हिंडन नदी के तट पर है। और इस जो है आलमगीरपुर नगर का जो है उत्खनन कार्य जो है 1958 ईस्वी में यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा जो है करवाया गया है। आगे बात करते हैं यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों की। तो यहाँ से मृदभांड बर्तनों पर जो है मोर तथा गिलहरी के चित्रकारी का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है कि मैंने आपको जो है कि मैंने आपको बताया कि आपका ये धौलावीरा नगर के बारे में, आलमगीरपुर नगर के बारे में जो है आपको बताया मैंने, बनावली के बारे में बताया मैंने। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने जो है कि आपको सिंधु सभ्यता के जो है कि कई नगरों के बारे में बताया और बताया कि किस प्रकार से जो है कौन कौन से साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जो सिंधु सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पक्ष है इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जो है कि सिंधु सभ्यता का धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जो पक्ष है उसके बारे में जो है कि हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग।